अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सर्फ एक्सेल एंड लेस प्रेजेंट्स जोर का जोड़ पावर्ड बाय टेलेनॉर एंड ओपस इन एसोसिएशन विद फोटाइल। सो चैंपियंस ट्रॉफी का सिलसिला चल रहा है। आईसीसी इवेंट जब किसी मुल्क में होता है तो उसका सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एज जर्नलिस्ट ये होता है वी गेट टू मीट ईच अदर। कोई और मुल्क में होता है तो हम सारे जर्नलिस्ट इकट्ठे होते हैं, हमारे मुल्क में होता है तो हम सारे जर्नलिस्ट इकट्ठे होते हैं एंड दैट क्रिएट्स अ बॉन्ड बिटवीन ऑल ऑफ दिस फ्रेटर्निटी ऑफ जर्नलिज्म। सो हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट है पाकिस्तान और क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। अब ये मैं सब क्यों कह रही हूँ आप लोग को थोड़ी देर में पता चलेगा। सो या मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, ये ख्यालात की तब्दीली का मौका होता है, आपको सकाफ़तों की रवायात की तब्दीली का और बाहमी पैगामात अगर आपने एक दूसरे तक पहुँचाने हैं। लोग वहाँ पर बॉर्डर पार आपको कैसे देख रहे हैं, सरहद पार से लोग यहाँ पर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जब आप आईसीसी के इवेंट्स होते हैं तो ये चीज़ें आपको वाज़ह तौर पर बज़रिया डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह से सुनने देखने को मिलता है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। भारत से आए हमारे सहाफ़ी, खेलों के दोस्त, जनाब हर तरह के खेलों के दोस्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता साहब। अस्सलाम वालेकुम गुप्ता जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल नाज भी उनके बाएँ जानिब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी निखिल साहब, और बहुत बहुत खुश आमदीद आपको भी कहते हैं। विक्रांत साहब, ये कैसा मौका है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का, और ये जो बाहमी ताल्लुकात हैं, कितना फ़ायदा इसका आपके ख्याल में होता है? और एक दूसरे के साथ बिलखुसूस इंडिया पाकिस्तान के लोग आपस में मिलते हैं आईसीसी के इवेंट्स के ऊपर। तो नहीं, हमें और आपको तो कोई अनयूजुअल या नई चीज़ नहीं लग रही। मैं सवेरा को मिल रहा हूँ तो अभी मैं उनको यूएस में भी मिला था, अभी 7 महीने उसके पहले वो इंडिया भी आई थी। सो हम लोगों को कुछ, मुझे नहीं लगता कि अनयूजुअल लग रहा हो। हमें तो लग रहा है कि वही है, हाँ कुछ महीने बाद मिले। दिक्कत यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है जी, पाकिस्तान में हो रही है और हाइब्रिड हो रही है जी। पहली बार है कि आईसीसी हाइब्रिड हो रही है। मे बी आने वाले वक्त में भी इन्होंने इस तरह के इंतजाम किए हैं। इट मे और मे नॉट बी गुड फॉर क्रिकेट, बट ओवरऑल अगर क्रिकेट के लिए देखें तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि इंडिया अगर यहाँ पे खेल रहा होता इन कंडीशंस में, और आप तब मुझसे कहते कि नंबर 1 टीम कौन है, मैं इंडिया को ही रखता, क्योंकि इन पिचेस पे हमारे जो बैट्समैन हैं और ये तेज आउटफील्ड में हमारे जो बैट्समैन हैं ये रन बनाते हैं। बट अगेन दैट वाज इन एन आइडियल वर्ल्ड, और हम और आप आइडियल वर्ल्ड में रहते ही नहीं है। सोचने को तो बहुत कुछ है लेकिन आइडियल वर्ल्ड में रहते ही नहीं है। अब जो नहीं है वो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये कि मैं तो अगर कहीं ऐसे सोचा जाए जो पाकिस्तान टीम को फॉलो कर रहे हैं वो, सो ठीक है, वही हुआ बिकॉज यहाँ लाहौर में अगर इंडिया जैसी परफॉर्मेंस दे रही थी और पाकिस्तान टीम जैसी परफॉर्मेंस दे रही थी, मुझे लाहौर में अपनी टीम को हारते हुए नहीं देखना था। तो कभी कभार हर चीज़ में आपको अच्छाई ज़रूर ढूंढनी चाहिए। नहीं, हाँ वो है। देखिए टीमों में डिफरेंस है। ये अच्छा, इससे पहले मुकाबले हुए हैं, अगर आप ओवरऑल देखिए इंडिया का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा बेटर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले, लेकिन फिर भी ना हर मैच से पहले मुझे लगता था कुछ भी अपसेट होगा। कुछ अपसेट्स हमने देखे भी हैं। इस बार मुझे लगता, वो अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। आई थिंक ये एक वो मोमेंट आया ये वाला मैच जब शायद कितना भी बड़ा कोई पाकिस्तान का सपोर्टर हो या कोई ऐसा शख्स हो जिसे पाकिस्तान की टीम से डर लगता है, आई थिंक ये एक लाइन यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दी जहाँ आपको लगा नहीं अब टीमों में डिफरेंस है। और मुझे लगता है इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हुआ जो दुबई में, क्योंकि आप दोनों टीमों को देखिए किस अंदाज में खेली। एक टीम थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी डरी हुई खेली, वो आपको उनकी बैटिंग अप्रोच में नजर आया, क्योंकि आप सेफ टोटल के लिए गए, विनिंग टोटल के लिए नहीं गए। ये आप, और मैं समझ सकता हूँ इसके पीछे क्यों ऐसे रीजंस थे, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। आप एक ऐसी टीम से खेल रहे हो जिससे आप हार नहीं सकते, तो आप हमने हारना नहीं है और हमने एम्बैरेस नहीं करना। ये एक अलग माइंडसेट होता है जब आप कोई भी चीज़ करते हैं। मैं एंकर हूँ, मैं अगर एंकर करने आऊँगा मैं ये सोचूंगा यार मैंने कुछ अलग नहीं करना, बट मैं आज बड़े स्टेज पे एंकर कर रहा हूँ। तो हम कैसे सोचते हैं यार जो मेरे को स्क्रिप्ट में मिला है, मैंने टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना है, आज जो मेरे को 5 सवाल मैंने सोचे वही पूछना है, मैंने ऑफ स्क्रिप्ट नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है मैं अगर इम्प्रोवाइज करूँ मैं फंस जाऊँगा, आज लोग हंसेंगे। आज मैंने बस जस्ट अपना फिक्स परफॉर्मेंस देना है। इंडियन टीम कैसे गई, वो गई ये लेके कि ठीक है यार मैं शो तो रोज करता हूँ, आज मैंने कुछ अलग करना है। तो उसमें आप इम्प्रोवाइज करते हो, सेंस ऑफ ह्यूमर लाते हो, या आप फीड करते हो आंसर से। आप इम्प्रोवाइज करके अगर आपको लगता है शो नीचे जा रहा है आप उसको उठा देते हो, या जो आप। इंडियन टीम उस तरह से खेली। इंडियन टीम ने क्या कहा कि ठीक है ये मैच तो हमने जीत लिया। आप अगर हार्दिक पांड्या की सेलिब्रेशन देखें, वो टेंशन में नहीं थे, उन्होंने बोला ये तो मैंने विकेट ले लेनी थी।
आप देखिए जब इंडिया क्रूज कर रही है, पाकिस्तान ने वो स्टेज पे कैसे बैटिंग की कि नहीं यार डर के 260 सेफ है, उससे हम कम बनाएंगे तो बोलेंगे इनको तो बैटिंग नहीं आती, 260 बना देंगे, कहेंगे यार इन्होंने फाइट दी है, चलो भाई आप आज के दिन हार गए। इंडिया ने देखे क्या किया, क्रूज कर रहे हैं, आप जीत रहे हैं, विराट कोहली का 100 आने वाला, श्रेयस अय्यर 50 पे, कोई टेंशन नहीं। श्रेयस अय्यर ने अभी चौके मार दिए, छक्के मार दिए उस ओवर में, अगली बॉल भी उनको मिली ड्राइव के लिए, ड्राइव किया, आउट हो गए। वो निराश नहीं हुए, उन्होंने ग्लव उतारे, हंसते हुए चले गए। हार्दिक पांड्या आते, उन्होंने छक्का लगाया, उन्होंने एक और शॉट खेला, उसके बाद वो कैच आउट होते, वो अपनी एवरेज कर सकते थे, वो आउट हुए, उन्होंने कोई नहीं, उन्होंने स्माइल किया, चले गए कि यार हमने जीतना नहीं, हमने स्टेटमेंट देनी है, हमने सबको बताना है कि यार हम इस लेवल पे हैं। आई थिंक दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू टीम्स। पाकिस्तान में होता तो आप सही कह रहे हैं, आप नहीं देखना चाहते, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान की जो आवाम है वो तो विराट कोहली को देखना चाहती है, एटलीस्ट यही मैंने एक्सपीरियंस किया है। नहीं ये तो है, जितने लोग ग्राउंड पे होते हैं उससे पाकिस्तान ज्यादा की बाहर टीम में होते वो जज्बा नहीं है। मतलब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अफगानिस्तान ने जो मैच जीता अगेंस्ट इंग्लैंड, इस चीज के लिए हम पाकिस्तान को जानते थे कि पाकिस्तान जो 39-3 आउट हो गया, कोई बात नहीं यार, इस टीम का कुछ पता नहीं, 350 बना देंगे। मगर आपको हमें शुक्रिया करना पड़ेगा, विराट कोहली को हम फॉर्म में ले आए। विराट कोहली जो आपको नंबर्स में दिख नहीं रहे थे, विराट कोहली को एटलीस्ट तो मुझे इस याद बात है का शुक्रिया करना। हमारा मैच से पहले एक शो हुआ था जॉइंट आज तक और समा, और शायद अफरीदी ने भी ये बात बोली थी जी, और बाकियों ने भी, उन्होंने कहा विराट इंतजार कर रहा होगा इस मुकाबले का जी, बड़ी स्टेज। इनफैक्ट अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में इम्पैक्ट ही नहीं छोड़ते हो तो यार दुनिया आपको अलग तरह से जज करती है। मतलब रन विकेटें ठीक है, पर आप कहते हो इस प्लेयर ने आईसीसी टूर्नामेंट में क्या किया। यस, वो तो आईसीसी टूर्नामेंट है, नॉकआउट गेम्स है, एंड देन मोर सो क्लोजर अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेमों में। मुझे विराट का फेलियर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट में ये यूएस वाले मैच का ही याद आ रहा है हालिया। उसके अलावा मुझे याद ही नहीं आता कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2017 याद कर लें तो ये 2 मैच, 2 बॉल में 2 दफा आउट होना, वो दैट वाज समथिंग, एंड इंडिया लॉस्ट। हाँ, एंड इंडिया लॉस्ट, यस। बट मैं ये कह रहा हूं कि आपका, जैसे मैं बताऊं, एक प्लेयर है फखर जमान जी, अनफॉर्चुनेटली वो आई थिंक उनको थायराइड था, फिर वो बेचारे आए और जो भी हुआ, इंडियन टीम फखर जमान से डर रही थी। वो नहीं कि 2017 में किया था, फखर जमान ने एक पारी खेली थी वर्ल्ड कप 2023 में बैंगलोर में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आई टेल यू सवेरा, वो इम्पॉसिबल सिचुएशन थी और मारी गए मारी गए मारी गए मारी गए मारी ही गए, और लगता रहा लगता ही रहा। इट वॉज अनबिलीवेबल। जैसे विराट पाकिस्तान के सामने परफॉर्म कर देते हैं ना, उस तरह फखर भी मुझे हमेशा फखर लगता है कि जमान, इंडिया के सामने he gets that energy to perform। फखर जमान वो प्लेयर थे। सैम अयूब अनफॉर्चुनेटली इज इंजर्ड, बट मैं एज्यूम करता हूं, देखिए क्या होता है, आप बाहर हो गए हो, ठीक, अब आप क्या कर लोगे? अभी आप थोड़े दिन तनकीद करोगे, आप कहोगे इसको हटा दो उसको हटा दो, फिर फॉल्ट फाइंडिंग आएगी, इसकी गलती है उसकी गलती है उसकी गलती है। आई एम सॉरी टू से, ज्यादा फॉर्मर प्लेयर्स आपके यहाँ पे बैठ के वो भी यही करते हैं जी, जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता। पर आप मुझे बताइए कि क्या आपके पाकिस्तान की टेप बॉल क्रिकेट बंद होगी? नहीं हो रही। तो वहां से तब वसीम अकरम आ गए थे, तो आज कोई वसीम अकरम नहीं मिल सकता आपको? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल। आप ढूंढने गए हो, डिसीजंस लेना जरूरी है, डिसीजन नहीं लेना आपने, जरूरी है, आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, आपने एक पाइप में जाना है। इंडियन क्रिकेट में आपको बता दो एक पाइप पे चलती है। आप जो मर्जी यहाँ पे बैठ के भी, पाकिस्तान में भी और हर जगह बीसीसीआई को लोग बहुत टारगेट करते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, एरोगेंस है। मैं आपको बताऊं बीसीसीआई कैसे चलती है, वो क्रिकेट में इंटरफेरेंस ही नहीं है। बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटिव, वो ठीक है, पैसे ही बहुत हैं और सब कुछ है। हाँ। पैसे से सब अच्छा नहीं होता, ये भी मैं जानता हूं। आईपीएल भी वो ऑटो पायलट पे चल रहा है। मैं आपको समझा रहा हूं, बीसीसीआई प्रेसिडेंट बदलते हैं हर 3 साल बाद, वो टर्म है, वोट से चुन के आते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी प्रेसिडेंट आया तो कोच बदल गए, सिलेक्टर बदल गए, कप्तान नहीं। हमारी टीम को पता ही नहीं है, हमारी टीम को कोई लेना देना नहीं है कि कौन है। सिलेक्शन कमेटी 4 साल बाद बदलती है, उसमें भी टीम को कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, कप्तान को होता है कि अब इनका विजन क्या है। इंडियन क्रिकेट में 70% क्रिकेट कैसे चलेगी इज डिसाइडेड बाय वन मैन, एंड दैट इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। वो तय करता है कि ये मेरा विजन है, ये मेरे लड़के। आपको मालूम है आपके यहां पे चैंपियंस ट्रॉफी हुई, I'm sorry. मतलब right now you're saying that Rohit is stronger than Gambhir. Of course. Yeah. Stronger not in terms of फिर fighting. यही सौरव गांगुली के बारे में भी आएगा, वहां से जब एक तब्दीली आई। कैसे? ये कप्तान कप्तान थे। हाँ, कप्तान जी, थे। बिल्कुल
एक पीरियड हमारा खराब आया ना थोड़ा सा, वो था जब ग्रेग चैपल, राहुल द्रविड़ में द्रविड़ थोड़ा पीछे हो गए थे एज कैप्टन। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत था, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हाउ टू रन इंडियन क्रिकेट का मतलब है मॉडस ऑपरेंडी ये है। अरे आप मीटिंग में गए, मीटिंग में जाके यू आर दी एंकर, आप दोनों आप ही इंपॉर्टेंट होगे ना कि ये मैं 6 स्टोरीज ले रहा हूं, उसके बाद देयर इज अ टीम जो उसको फैसिलिटेट करेगी। बट आपके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी होंगे ना, घर की स्टोरी तो नहीं चला सकते हो आप। सो आपको भी मालूम है कि मुझे बेस्ट बुलेटिन निकालना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। निखिल, आपकी तरफ में आऊंगी। चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। अब आप अगर अल्टीमेट पावर किसी को देते हैं, तो ऑब्वियसली अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो ही वुड गो हेवायर। नहीं, देखिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने कहा कि कैप्टन जो है वो चलाना चाहिए क्रिकेट, इंडिया में ऐसा हुआ है, अक्सर हुआ है। अच्छा, इसमें फायदा भी ये मिला है कि बेस्ट टाइम इंडियन क्रिकेट का तब रहा है जब प्रेसिडेंट और कप्तान की अच्छी खासी बनती अच्छे ताल्लुकात रहे। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर कप्तान को अपनी तरह क्रिकेट चलाना है तो प्रेसिडेंट की थोड़ी मदद चाहिए उसको। तो जगमोहन डालमिया, सौरव गांगुली का कॉम्बिनेशन था, MS धोनी, N श्रीनिवासन का कॉम्बिनेशन था, विराट कोहली और उस वक्त CSC हुआ करता था क्योंकि BCCI के उस वक्त इश्यूज चल रहे थे, तो उनका बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो उसकी वजह से आप क्रिकेट चला सकते हो। क्रिकेट एक कप्तान को चाहिए मुझे कोई बैक करे। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई कप्तान की चलती है, मुझे याद है वो दौर बाबर की चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई ये हर चीज ये कप्तान क्यों डिसाइड करेगा। चेक एंड बैलेंस, हाँ, चेक एंड बैलेंस ही हुआ। लेकिन एक उसमें चीज है, पेशेंस की जरूरत है। आई थिंक लोग कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो गया, लेकिन कुछ टाइम पहले आप चले जाए 2021 में T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने हमें बाहर किया, 2022 आप फाइनल खेले। आई थिंक एवरीथिंग वाज फाइन। बट कई बार होता है, ये हमारे नॉर्थ ऑफ इंडिया में भी होता है, मुझे कुछ लगता है पाकिस्तान में भी है, कि जब सब कुछ ठीक होता है तब भी आपको कुछ प्रॉब्लम ढूंढनी है। अगर आप देखिए परेशानी होती है कि सब कुछ क्यों ठीक है। आई थिंक पाकिस्तान का परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, बट कुछ इश्यूज आते हैं, आप इंटरनल फाइट की रिपोर्ट होती है, ऐसा नहीं इंडिया में नहीं हुआ। एक स्टेबिलिटी जो होती है इंडियन क्रिकेट में वो पाकिस्तान में नहीं नजर आती। MS धोनी के अंडर इंडिया 4-0 इंग्लैंड में आ रहा है, 4-0 उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, बैक टू बैक सीरीज। अब वो पाकिस्तान का कप्तान होता तो वो कब का फारिग हो चुका होता। लेकिन इंडिया में क्या है, उसको लगता है नहीं यार इसमें पोटेंशियल है, ये अच्छा कप्तान है, ठीक है 2 लॉसेस हुए, वी हैव टू बैक हिम एंड आई थिंक द कंट्री बैक्स हिम। पाकिस्तान में ये बहुत, मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म बहुत होती है प्लेयर की एंड बहुत जल्दी ये बड़ी ये स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती कि पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म ज्यादा है। नहीं अच्छा है, आप लोग क्रिटिसिज्म नहीं करते। आप अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जितनी क्रिटिसिज्म हुई, क्यों नहीं विक्रांत, जितनी हुई उससे पहले आप होम सीरीज हार के जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए जाते हैं, जिस तरह की क्रिटिसिज्म हुई। मैं एग्जांपल दे देता हूं, क्या हमने कहा कि रोहित शर्मा हटा दे कप्तानी से। आई थिंक आप किसी मीडिया वाले से पूछेंगे इज रोहित द बेस्ट कैप्टन, वो कहेंगे हाँ। क्रिटिसिज्म ये हुई कि आपने टीम गलत खिलाई, 11 गलत थे उस दिन, या इसको वहां भेजा, इसको सेलेक्ट करते, ये क्रिटिसिज्म। मैं कह रहा हूं लार्जर पिक्चर, ये नहीं होगा कि कोच बदल दे। बहुत सारे लोग रोहित शर्मा को हटाने की भी बात करते हैं, because he is end of his cycle. That is okay. What Nikhil I think trying to say is, मैं भी कहता हूं कि यार विराट के अरसे से रन्स नहीं आए। ठीक है, मैंने भी कहा था कि यार T20 में उनकी जगह नहीं, विराट की रिप्लेसमेंट्स ढूंढने की बातें नहीं हो रही थी। वो क्रिटिसिज्म उस फील्ड की क्रिटिसिज्म है, रादर देन जो बियॉन्ड द क्रिकेट फील्ड। आप नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, यार सना नहीं, बट होता तो है ना डिजिटल मीडिया पे ही कि गाली गलौज शुरू कर देते हो आप। क्या आपने देखा इंडियन प्लेयर्स को गाली गलौज कोई मीडिया वहां से हो रहा हो? द नेम्स द प्लेयर्स आर कॉल्ड हियर, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, अलग अलग सैंपल्स हैं, मैंने पर देखा दोनों नहीं तरफ है। होगा। आपने देखा नहीं होगा, अच्छे बुरे लोग देखें। मैं ये मानती हूँ कि अच्छे बुरे लोग जो है हर जगह होते हैं, और क्रिटिसिज्म का स्टाइल सबका डिफरेंट होता है। जो बिलो दी बेल्ट क्रिटिसिज्म करता है वो उनकी अपनी वैल्यूज पता चलती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, क्या फर्क क्या है। क्रिटिसिज्म तो हर जगह होगा। बाबर आजम एक टाइम पे अपनी जगह के लिए खेल रहे होते हैं, आउट ऑफ फॉर्म है, ही इज फाइटिंग फॉर अ प्लेस इन द साइड। यहाँ लोग कहते हैं बाहर, विराट कोहली के लिए प्लेस इन द साइड की कभी लड़ाई नहीं हुई, किसी ने कहा उसको बाहर नहीं होना चाहिए। विराट कोहली अगर जा रहे हैं बैटिंग करने, वो ये सोच रहे हैं मेरे बड़े दिन से रन नहीं, आज मैंने रन करने। बाबर आजम शायद सोच रहे हैं रन तो छोड़ो, मेरी जगह भी होगी या नहीं पता नहीं, भाई मुझे टीम में मैं कप्तान था एक टाइम, कप्तानी की उनको इनसिक्योरिटी होगी, अब टीम में होने की इनसिक्योरिटी होगी। मैं वही कह रहा जो मैं आपको बताया कि दोनों टीमें अलग तरह से खेलें, शायद ये भी होता है, बिकॉज़ यू आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, ही इज फाइटिंग फॉर फॉर्म। ये डिफरेंस है। मैं अपने रूम से आज निकल गया, निखिल जल्दी निकल गया, निखिल थोड़ा जाना था, तो उसके बाद मैं सामान ऐसे छोड़ के चला गया। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे निखिल को खाने जाना है आपने, तुम्हारे निखिल को फोन करके कहते हैं यार मैंने ना शायद कुछ पैसे ना ऐसे ही फेंक दिए थे, ढूंढ लेना। जी। वर्सेस
मैं देख रहा हूं कि निखिल बैठा है, मैंने सूटकेस किया बंद, चाबी लगाई और उसके बाद सब कुछ हो सकता है। बाबर जब बैटिंग करने जा रहे हो तो ये भी सोच रहे हो वो फलाना मेरे बारे की सोच रहे हैं ड्रेसिंग रूम, टिमकाना मेरे बारे की सोच रहे हैं। मैं सिर्फ आई डोंट नो अबाउट द पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम। जो मैं सुनता हूँ, आप ही के शोज देखता हूँ और भी देखता हूँ, तो मैं एल्यूड करता हूँ कि जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में एक लफ्ज आपका आता है ग्रुपिंग है जी। ग्रुपिंग का मतलब है टीम में। अब हम यहाँ पे 4 लोग हैं, ठीक है। इमरान भाई हो सकता है मेरे से अग्री ना करें, मैं निखिल से ना करूं या वो नहीं करे, इसे हम कहते हैं मतभेद, विच इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। रादर देन दैट, ये नहीं कि मन भेद कि इसके मुंह पे थप्पड़ कब मारूं, मन भेद ये मुझे पसंद ही नहीं है, इसके साथ नहीं मैं एंकरिंग कर सकता। ये वो इंडिया में ऐसा तो नहीं है कि नहीं होते होंगे भाई। इंडिया के प्लेयर्स, आई एम सॉरी बट दे आर नॉट प्लेयर्स एनीमोर, दे आर प्रेमा डॉनर्स। हम ही लोग कहते हैं यार बहुत बड़ी दीवार है भाई, दे आर सुपर सुपर सुपरस्टार्स। हम ही लोग महसूस करते हैं यार वो हेयर ड्रेसर, उसका मेकअप मैन, उसके 3 सोशल मीडिया के, 2 सिक्योरिटी गार्ड, 2 शेफ हैं और 5 करोड़ की घड़ी भाई क्रिकेट मैच में पहन के घूम रहे हैं। यस, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू दैट क्रिकेट टीम, आई एम श्योर वहां पे भी एस्पिरेशंस हैं। और ऋषभ पंत 27 करोड़। अच्छा, इसमें ये 2 चीजें ऐड कर ले, अगर आप उसको बयान करें तो जरा और भी गुफ्तगू निकल आएगी। एक खबरें ये आई कि हार्दिक पांड्या होंगे कैप्टन, उनकी जगह पर अचानक से सूर्य कुमार यादव बन गए। एक खबर यह है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के माबैन आपस में कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं, जब इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप खेले जा रहा था। ये 2 इश्यूज हैं जो कि डिस्कस हुए, इसको हल कैसे किया? मतलब अगर हम वो बात करते हैं तो वो नजर नहीं आया ना फील्ड में। एग्जैक्टली कैसे हल किया? आपने सवाल का जवाब दिया, यही चीज है। कैसे हल किया? देयर वुड बी समथिंग दैट इज गोइंग ऑन बिहाइंड। ऐसा नहीं हो सकता कि सब अपने दिल की कदूरतें साइड पे छोड़ के बैठ गए। बट नॉट मनभेद। देखिए, मनभेद नहीं हुआ, मतभेद हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कोई ऑर्गेनाइज ऐसे साफ नहीं हो सकता ना, इंसान इंसान होता है। तो देयर शुड बी समथिंग इन बिटवीन। नहीं हो सकता है कि बैठ के कोई बात हुई हो, बैठ के मैनेजमेंट ने किसी तरह हैंडल किया हो। नहीं हो सकता कम्युनिकेशन किया हो आपस में, कि निखिल ने मुझे कहा हो कि देखो जी आपका पेट हो गया मोटा, तो ये टी-शर्ट जो है मीडियम साइज अब बंद करो, अब प्लीज आपको लार्ज पहननी है। मैंने आपको आके नहीं बताया और ना ही मैंने लीक किया। इंडियन क्रिकेट में लीक्स भी थोड़े कम होते हैं। मैं देख रहा था कि अब चले छोड़िए, फिर वो बात उधर क्या जाती है। लीक्स भी कम होते हैं ड्रेसिंग रूम के, आप देखेंगे लीक्स नहीं होते इतने। और अभी जो थोड़े बहुत हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और न्यूजीलैंड के बाद, इट वाज रियली रियली अनफॉर्चुनेट। मैंने बीसीसीआई के एक ऑफिशियल को कहा, मैं कहा यार अगर आप लोग ये लीक्स कर, हो सकता है मेरी टीम को भी मिल रहा है, मेरे चैनल को भी, आई सेड इस पे उतर आए हो आप लोग, अब लीक्स कर रहे हो कि इसको हटा दिया जाएगा, इसको 3 महीने दिए जाएंगे, इसको 3 दिन दिए जाएंगे। आई सेड नो, इंडियन क्रिकेट में ये अरसे से हुआ नहीं है। अब मैंने एज जर्नलिस्ट, मैं आपको डिफरेंस बताऊं, इसकी आप बात इसके ऊपर नापसंदीदगी का नहीं, वो बातें थी। वो हर बार जब टीम हारेगी ना, कभी भी बहुत बड़ा हारेगी, तो ये होगा पोस्टमार्टम, ये कर दिया जाएगा, वो होगा। बोल गए आप कि ये जो आप लीक्स की बातें कर रहे हैं, प्लेयर है कोई, मतलब दे आर नॉट बॉन्डेड लेबर। कोई चोर डाकू, मैं हमेशा कहता चोर डाकू थोड़ी है। हारने, आई थिंक हमारे लिए बड़ा झटका था न्यूजीलैंड से हारना, बहुत बड़ा था। बट कहां पे लिखा है कि इंडिया हार नहीं सकता? बट विक्रांत, व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आपकी एक स्ट्रीक ऑफ लॉसेस हो? स्ट्रीक ऑफ लॉसेस होती है ना, अभी हुई टेस्ट उसके क्रिकेट। हाँ, जब आप स्ट्रीक ऑफ लॉसेस पे जाते हैं ना, उसका रिटेलिएशन डिफरेंट होता है। मेरे ख्याल से बहुत अरसा हो गया, इस वजह से वो फील आप लोग भूल चुके हैं, वो रिटेलिएशन आप लोग भूल चुके हैं। दैट्स व्हाई आप लोग बड़े कन्वीनियंटली कहते थे नहीं जी पाकिस्तान से बहुत क्रिटिसिज्म होता है, इंडिया में कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। नहीं, जिस दिन हम आईसीसी ट्रॉफी, स्ट्रीक ऑफ लॉसेस ऑफ योर टीम। नहीं, हम आईसीसी ट्रॉफी तो हारते हैं ना। आईसीसी देखिए, स्ट्रीक ऑफ लॉसेस में एक और चीज है जो वसीम अकरम साहब ने बोला जी, कि जी मेरा फ्यूचर 10, तो थोड़ी देर बाद गरीब हो जाएगा, उस तो बाद फिर और गरीब हो जाएगा, फिर उस तो बाद और हो जाएगा, फिर यूज्ड टू हो जाएगा, फिर तो वो बात है। आईसीसी टूर्नामेंट जब हम हारते हैं, हम तो क्योंकि हम फेवरेट्स बन के जाते हैं, जब हम हारते हैं तो भाई हमारे भी बड़े दिल टूटते हैं और 2-4 दिन तो बड़ा गुस्सा भी आता है। एक सियानफ वहां पे थोड़ी सी ये है, आपने कर दिया, आग उग लग गई। सियानफ ये है कि वो नी जर्क रिएक्शन नहीं करते। बीसीसीआई की एक अच्छी बात ये हो गई है कि जस्ट बिकॉज दुनिया मांग रही है तो इसको ये करके एक काम करो, इसकी गर्दन काट दो, खुश हो जाए, वो नहीं करते। और वहां पर भी एक चीज जो मैं बता रहा था कि जैसे विराट कोहली है,
सी कप्तान टू कप्तान चले। सौरव गांगुली कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीते, उनको बड़ा कप्तान माना जाता है। फिर द्रविड़ आए, कुंबले आए, धोनी से विराट आए। अब विराट ने रीडिफाइन किया, विराट ने इंडिया को पाकिस्तान बनाया जी। उन्होंने कहा फास्ट बॉलर चाहिए, फिटनेस चाहिए, ये चाहिए, ये वो चाहिए। आईसीसी टूर्नामेंट विराट नहीं जीते, अवे विक्ट्रीज। हाँ, आईसीसी टूर्नामेंट विराट भी नहीं जीते, लेकिन विराट ने सारे बॉक्सेस टिक किए हुए थे। हाँ, 1 बैड गेम 17 फाइनल में, 1 बैड गेम 19 सेमीफाइनल में इंडिया नहीं जीत पाया, पर इंडिया उस विसिनिटी में घूमता रहा। फिर हमने एनालाइज किया, यार ये ना कुछ तो मेंटल साइकी है जी। और एक टूर्नामेंट ये जून में अभी जीत के आए, वो भी जा रही थी। मैंने तो सोच लिया था हमेशा की तरह चली गई है। हाँ। इनको पता नहीं क्या ये 2 ऐसे मैच हुए हैं, एक आपका मेलबर्न वाला मैच जी 82, हाँ। और मैं 17 ओवर के बाद मैं गुस्से में भन बनाता हुआ, निखिल मैं जा रहा हूँ हाँ। प्रेस बॉक्स में, नीचे जाके शो करना है। निखिल अब बैठो यार, अभी बैठो। मैं नहीं मुझे नहीं, मैं जा रहा हूँ यार, वैसे खत्म हो गया मैच और मैं सेटअप कर लूँ। मैं थोड़ा डरता ज्यादा हूँ। 18वां ओवर तो मैंने मिस ही कर दिया एलिवेटर्स में, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ। 19वां भी कुछ ज्यादा नहीं पता चला, और 20वें में जाके मुझे कैमरा पर्सन जब मैं वहां पहुंचा हिमांशु, उसने कहा सर इंडिया मैच जीत सकता है। मैं कहा पागल हो गया? कहता सर वो देखो जाइंट स्क्रीन पे। अभी भी क्या हुआ, जब 24 रन 26 बॉल, मैंने निखिल को एज यूजुअल बारबेडोस में, मैं जा रहा हूँ यार, मैं अपना वो, निखिल अरे बैठो ना। मैं कहा नहीं यार, बहुत वॉक करके जाना है, आई हैव टू। और पता चला 4 छक्के मार के क्लासन ने 4 बॉल में खत्म कर दिया। निखिल रुको। मैं फिर ऐसे ही पैदल गया हूं, वहां जाके मुझे एक शोर हुआ 15 मिनट। मैं कहा शोर मतलब ये इंडियन क्राउड ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता मैच खत्म हुआ हो। तो तब मुझे पता चला कि लास्ट ओवर में इतने रन रह गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो मेंटल जो एक साइकी थी इंडिया ने तोड़ी है, जो दैट मे एक्चुअली हेल्प देम इन फ्यूचर टूर्नामेंट्स। बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो आप कह रहे हैं ना, दोनों देशों में फर्क क्या है। इंडिया 2021, अच्छा, इस एग्जाम्पल पे ब्रेक लगाएंगे हम, क्योंकि हम जल्दी से एक ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बड़े मजे की डिस्कशन हो रही है, ब्रेक नहीं लगाना हमने, मगर ब्रेक लगाएंगे। सो ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So discussion बहुत मजे की हो रही है, और जाते जाते जो है आपको एक एग्जांपल दे रहे थे निखिल, उस एग्जांपल क्या था, आप कह रहे थे ना फर्क क्या है दोनों देशों में, और जो क्रिटिसिज्म होती है। इंडिया 2021 वर्ल्ड कप पहले राउंड में बाहर हुआ, 2022 सेमीफाइनल में हम हार गए, आप वहाँ फाइनल में गए, एक जगह सेमीफाइनल में गए। लेकिन फ़र्क ये है कि इन दोनों शिकस्त के बाद भी हमारे प्रेसिडेंट आके कहते हैं कि रोहित शर्मा कप्तान है, नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप भी वो जाएंगे कप्तानी करके, मंथ्स इन एडवांस बिफोर द टूर्नामेंट। तो ये स्टेबिलिटी का जो मैं एग्जांपल दे रहा था ना, वो फ़र्क है। अच्छा, प्लेयरों के बीच यहाँ भी लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे वही सिचुएशन है। संजू सैमसन जो पूरा T20 वर्ल्ड कप नहीं कहते ना, वो कहते हैं फाइनल में मुझे कहा था खिलाएंगे, तैयार है, पर नहीं खेला। लेकिन वो बोला कोई बात नहीं खेला, क्योंकि कप्तान ने मेरे से बात कर ली थी, समझा दिया था। क्योंकि आप वो जा रहे थे ना, चीजें कैसे रिजॉल्व होती हैं। आई थिंक यही एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आता है कि भाई हार्दिक है, वो भी अपसेट हुए होंगे कि भाई उनको कप्तानी नहीं मिली, या मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित से आपने ले ली थी, उनको उसका मलाल होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे यहाँ अगर हम कर रहे हैं, वहाँ भी होगा किसी को किसी से इशू है, किसी को किसी से। लेकिन जो लीडरशिप है वो क्या करती है, जब तक कि आपके जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करती है, न्यूट्रलाइज करती है बेसिकली। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन का तो हम बिगेस्ट डिफरेंस है कि पीसीबी कहीं ना कहीं उस पे गवर्नमेंटल कंट्रोल होता है, तो वो चेंज होता रहता है। बीसीसीआई इज सेपरेट, मतलब बीसीसीआई में आप कितने भी बड़े, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हो ना, आप नहीं आ सकते उसमें, यू हैव टू गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे, मैं एग्जांपल देता हूँ, शरद पवार एक हमारे बड़े नामी गिरामी पॉलिटिशियन है, उनके बारे में कहा जाता है, वो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं हारा, सिर्फ एक इलेक्शन हारे, वो बीसीसीआई का इलेक्शन हारे। तो आपके पास एक कंट्री में कितनी भी पावर हो ना, बीसीसीआई पे आप काबू नहीं पा सकते। इसलिए बीसीसीआई इज इंडिपेंडेंट, इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए क्रिकेट चलता रहता है। maybe that's the communication and that's the independence that we see, और जिसकी वजह से हम सक्सेस की बात करते हैं, because BCCI was not always that strong। हमने बराबरी चली गई 1983 के बाद, इंडिया पाकिस्तान वर टुगेदर। बीसीसीआई पीसीबी ने तो गोरों से वर्ल्ड कप लेके आए, आई थिंक टिल 96, if not on equal terms, but they were quite friendly। वीटो पावर पे के ऊपर भी दोनों ने काम किया था ना। अरे जगमोहन डालमिया साहब पाकिस्तान साथ होते तो आज भी क्रिकेट वही चला रहे होते, ठीक है।
तो ये फैक्ट है ये। और ये भी हकीकत है, इवन दो गवर्नमेंट रिलेशंस 2008 के बाद बंद हो गए, क्रिकेट भी बंद हो गई, पर बीसीसीआई और पीसीबी के रिश्ते आई थिंक बहुत साल बाद तक भी अच्छे ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे ही रहे, वो कनेक्टिविटी रही। बट उस कनेक्टिविटी की जहां हम बात करें, अब जरा उस कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि आप लोगों का यहाँ आना, आप तो पहले आए हुए हैं। निखिल, दिस इज योर फर्स्ट टाइम दैट यू हैव बीन हियर। हाँ, और मतलब एक वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ मैं। मैंने कभी इस तरह का मुझे पता था कि ठीक है प्यार मिलेगा, मेहमान नवाजी मैंने पाकिस्तान के बारे में बहुत सुनी है, वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इट्स एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस। मैंने तो कभी नहीं सोचा था इतना। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब से हम यहाँ आए, हम एयरपोर्ट में लैंड हुए, विक्रांत को मैंने कहा कि जैसे ही आप कोई कंट्री में जाते हैं करेंसी चेंज कराएं, मैंने कहा नहीं बहुत 3 बज रहे हैं सुबह के, चलो सुबह करा लेंगे, ठीक है। हम सुबह जाने वाले थे, तो हमारे साथ सना है, उन्होंने कहा नहीं जी छोड़े बाद में करा लेंगे। 3 दिन हो गए, 15 मिनट 3 दिन हो गए, वो 15 मिनट नहीं आए, वो चेंज नहीं हुए। और मुझे रियलाइज हुआ कि करेंसी की जरूरत ही नहीं। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई ना कोई तो हमारे साथ होता है जो पे कर देता है। कल ऐसा मंजर था कि ये कहीं और चले गए थे, मैं अकेला था, और मेरे को याद आया मैंने करेंसी चेंज नहीं कराई, और कोई आ गए थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू करना था, तो उन्होंने कॉफ़ी शॉप में बैठ जाते हैं। कॉफ़ी शॉप में बैठ गए, अच्छा मेरे पास ना कैश और मेरा कार्ड भी मैं रूम में रख के आ गया। मैंने चाय भी ऑर्डर की, बाद में मुझे रियलाइज हुआ पेमेंट कैसे करूंगा। तो मैं बड़ा एम्बैरेस हो गया कि मैं कुछ लेके नहीं आया, और मैं अपने होस्ट को कैसे बोलूँ, हालांकि उन्होंने मुझे देने नहीं देने थे। तो वैसे ही हुआ, उन्होंने कहा नहीं जी हम देंगे ये वो, तो आप चलिए। मैं चला गया, फिर वो आए, उन्होंने कहा एक्चुअली हमने भी नहीं दिए, क्योंकि वो कॉफी शॉप वालों ने बोला नहीं जी ये हमारे मेहमान हैं, इनसे हम नहीं लेंगे। मैंने विक्रांत को कहा कि देखिए ये कोई मेरा प्राइवेट रेस्टोरेंट होता है ना, ढाबा होता है, मैं ओनर हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो एक मल्टीनेशनल चेन वाला कॉफी शॉप थी जिसमें वो मुलाजिम होंगे जिनको हर एक किसी चीज ने पे किया होगा उन मुलाजिमों से संबंध उन्होंने नहीं किया होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो बिलिंग तो आपको करनी है। मेरा रेस्टोरेंट तो मैं कुछ भी करूं, पर उन्होंने करके दिया। तो मतलब अनबिलीवेबल अभी तक जो रहा है, जो मीट एंड ग्रीट हुआ, आपने कहा था वहां पे लोग फूड स्ट्रीट मॉब हो गए थे। 1000 people। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इनको कोई पहचानता नहीं है। मोबाइल के साथ सारे लोग अब इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इनको पहचानते नहीं है। मतलब ऐसा हुआ है, गाड़ियां रुक जाती हैं रास्ते में। अरे विक्रांत से मैंने पहले ही पूछा था ना, जरा बॉलीवुड फील आ रही है? 100%। नहीं सर, मैं रेजोनेट कर पा रहे शाहरुख खान के साथ? नहीं इतना भी नहीं, बट हमारा तो चलिए ठीक है। आई थिंक हमारा इसलिए भी एक वजह है बिकॉज इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत बड़ा है। अब मीडिया है, आप इतने बड़े चैनल पे हैं, हम भी एक बड़े चैनल पे काम करते हैं, तो वो दोनों मुल्कों के लोग अब उस चीज को पहचानते हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया। अब आप इधर उधर दोनों तरफ देखे जाते हैं। आई थिंक बड़ी चीज ये मैंने देखी पाकिस्तान में, इंडियन क्रिकेट का फैंडम देखा मैंने। ठीक है आपकी टीम हारी हमारे से, मैंने देखा उस दिन तस्वीरें, वो तस्वीरें तो हमने वीडियो पे देखी कि लोग विराट का 100 सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं कहा यार ये पागल हो गए, एक्चुअली पागल हो गए। फिर कल वहां पे हम गए, ग्राउंड जाना था, हमने जा ही नहीं पाए। हम वहां पे उतरे लिबर्टी चौक, हम अंदर नहीं चल नहीं पाए। मुझे 100 मीटर चलने के लिए 3 घंटे लग गए, और लोग आके बोल रहे हैं जी विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली जिंदाबाद, विराट कोहली जिंदाबाद। मैं कहा चलो ठीक है, क्रिकेट का क्राउड है। फिर हम रात को वहां गए, वहां पे जैसे इंडिया में होता है ना सचिन सचिन कोहली कोहली, वहां पे फूड स्ट्रीट पे ये नारे लगे, आप स्पोर्ट्स तक पे जाके चेक। इसकी वजह क्या समझ आती, क्यों लगे? इसकी वजह ये समझ आती है कि यहां पर जो क्रिकेट का फैन है वो चाहता है मेरा मुल्क जीते, पर उसको विराट से मोहब्बत है, उसको रोहित शर्मा से मोहब्बत। हम जो सलमान बट की एकेडमी वहां गए, नहीं किसी वजह से मोहब्बत होगी ना, अच्छे खेल से मोहब्बत ऑब्वियसली। हम वहां गए, एकेडमी गए, इंटरव्यू करना था मोहम्मद आमिर का, तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे थे, वो छोटे मतलब 12 14 15 16 17 18 साल के। तो वो हर कोई आके कह रहा है मैं विराट कोहली की तरह बनना चाहता हूँ। मैंने एक बच्चे से पूछा क्यों बनना चाहते हो, भाई क्या है? उसने कहा उसकी फिटनेस, वो छोटे छोटे बेसिक बातें, उसकी फिटनेस, वो ऐसा वैसा। मैंने कहा सबसे अच्छी बात, कहता सर वो 100 बड़े बनाते हैं। मैंने कहा बेटा आदत डाल दो यार। सचिन तेंदुलकर की भी मैंने यहाँ पे देखी है, मैंने पाकिस्तान के इमरान खान का खुद महसूस किया है 80s में, लेट 70s 80s में, कि इमरान खान का क्या हो रहा था, जहीर अब्बास का क्या हो रहा था, मौसम सबका हो रहा था, वसीम अकरम, बाद में शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर, ये आपके। बट जो विराट के लिए यहाँ पे नारे लग रहे हैं ये अनपैरेलल्ड है। बिकॉज इन इंडिया मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसे सड़कों पे किसी पाकिस्तानी प्लेयर के लिए नारे लगे हों कि
इवन दो यू लव देम, शाहिद अफरीदी फॉर नहीं, मैंने विटनेस किया है ये 2016 में बूम बूम शाहिद अफरीदी। आई विटनेस दैट फैंडम इन कैलकाटा इन ईडन गार्डन्स। नहीं, फैंडम है उनका। वो ताज होटल से जब हमारी टीम निकलती थी, लोग लिटरली जो है बस के पीछे वॉक करते थे जब तक ट्रेनिंग के लिए टीम जाती थी। आई हैव विटनेस दैट। तो अभी हैदराबाद में भी जब पाकिस्तान टीम उतरी थी 23 के वर्ल्ड कप पे, हाँ वहाँ पर भी बाबर के बारे में। अच्छा, आपने सचिन को भी कवर किया, उनके भी आपने परस्तार देखे। ये आप एक मुख्तलिफ किस्म का मजा ले रहे हैं विराट कोहली के परस्तारों को देखने दौर मेरे ख्याल से तो क्या फर्क इसमें क्या है सचिन के और इस एरा में? फर्क ये है कि सचिन को मैं फोन कर सकता हूं बिकॉज अगेन जो आपने कहा ना, सोशल मीडिया नहीं है, और वो क्रिकेट उस दौर में खेल के जहां पे वो जाते थे तो कभी कभी उनका परिवार आ जाता था, दैट्स इट। अब जो प्लेयर है बेचारा, आई डोंट ब्लेम हिम, प्लेयर के साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, 2 शेफ होते हैं, उसका एक पर्सनल मैनेजर होता है, बाल काटने वाला भी होता है या लगाने वाला, दोनों बोल सकता हूँ, लगाने वाले दोनों। सोशल मीडिया की टीम भी चलती है, यू कांट गेट थ्रू टू देम, व्हिच इज फेयर इनफ। एंड आजकल क्या है ना, प्लेयर डरते भी हैं भाई, ऐसे ऐसे। पहले तो सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया था, एवरी पर्सन इज अ कैमरामैन। यस, उस जमाने में क्रिकेट अगेन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, सचिन के 2 फेज थे, प्री द्रविड़ गांगुली ये वो एंड पोस्ट देम। बट उस टाइम पे क्रिकेट का जुनून बहुत था और हमें लगता था ये साउथ अफ्रीका एलन डॉलर ने बॉल डालना है जी, पाकिस्तान है वसीम अकरम वकार यूनुस सकलैन मुश्ताक ने बॉल डालना है, एंड एवरी टीम। वो थोड़ा सा ना जमाना क्रिकेट के लिए बैलेंस थी दुनिया में। हाँ, 90s में क्या था, वेस्ट इंडीज जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया आ रहा था और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान चैलेंज कर रहा था। मैं 10 साल के स्पैन की बात कर रहा हूं। उस 10 साल में वेस्ट इंडीज तो मतलब कमजोर हो ही चुका था, बट ऑस्ट्रेलिया जो है, और उसको चैलेंज कौन करता था? पाकिस्तान। इंग्लैंड भी आमी थी, हम भी बनी रहे थे, घर पे ही थे। साउथ अफ्रीका वाज गुड, बट वी न्यू कि आईसीसी टूर्नामेंट्स दे विल चोक। बट टीमों का स्टैंडर्ड देखिए, आज आप दिल पे हाथ रख के बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी जब होनी थी, आप 4 सेमीफाइनलिस्ट आराम से पिक कर सकते थे, वर्सेस आज से परहैप्स जब 2000 में नायरोबी हुई, या 2000 श्रीलंका हुई, या 2006 में इंडिया में हुई, या 9 में, आप इतना आसान नहीं था 4 पिक करना। अब ना जो ये टेस्ट क्रिकेट टियर की बात हो रही है कि 2 बना दो, मुनासिब भी हो सकता है, आई डोंट नो कैसे वर्क करेगा। जिम्बाब्वे भी इंडिया को हराता था टेस्ट मैच में, 98 हरारे में इंडिया टेस्ट मैच हारा है उनसे। कंपेटिटिव लेवल जो है वो बहुत ज्यादा था। कंपेटिटिव उस जमाने में सर सचिन तेंदुलकर का ना, सचिन के लिए वक्त बहुत चाहिए फिर, क्योंकि मुझे भी जाना, आपको भी जाना। सचिन तेंदुलकर वाज अ मिसाल। आप मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के सामने अगर आप लेके जाते हैं लेक्चर, सचिन तेंदुलकर इज अ केस स्टडी। आप स्पोर्ट्स के बच्चों के सामने लेक्चर लेके जाते हैं, सचिन तेंदुलकर इज अ स्पोर्ट्स स्टडी। वो क्या होता है, मोटिवेशनल लेक्चर के लिए जाते हैं, सचिन तेंदुलकर इज अ केस स्टडी। बट इंडिया हैज बीन लकी कि गावस्कर के बाद सचिन आए। गावस्कर ने ना दांत दिखाए, सचिन ने काटना सिखाया। विराट कोहली कहता है मैं काटने के साथ साथ दबा भी जाऊंगा, चबा भी जाऊंगा। तो दैट इज जो इंडियन क्रिकेट, ना सिर्फ इन 3 लोगों के नजर से, मैं वो 3 जनरेशंस भी देखता हूं। गावस्कर मुकाबला करते थे, सचिन ने जीता, विराट ने कहा मुझे जीतना नहीं है, मुझे डोमिनेट करना है। सो ये 3 फेजेस इंडियन क्रिकेट के भी आए। वैसे मैं कभी कभार सोचती हूँ यस विराट कोहली, बट ये कि रोहित शर्मा पता नहीं क्यों ओवरशैडो हो जाता है उस वजह से। जिस तरह रोहित शर्मा खेलते हैं, ओवरशैडो नहीं होना चाहिए विराट कोहली के। वाइट बॉल क्रिकेट में आई थिंक उनका इम्पैक्ट अगर आप T20 ODI में देखें, पिछले कुछ साल में विराट से भी ज्यादा रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। वो व्हाइट बॉल देखिए उनका, क्योंकि ज्यादातर टाइम नीचे बैटिंग करने में निकल गया, नंबर 6-7 पे बैटिंग करते थे। बहुत बाद में 2013 में उन्होंने ओपन करना शुरू किया, उसके बाद से आप उनका रिकॉर्ड देखें, ट्रांसफॉर्मेशन देखें, उनका रिकॉर्ड में उस दिन तुलना कर रहा था, विराट से बेहतर है वनडे क्रिकेट में जब से उन्होंने ओपन करना शुरू किया। आई थिंक उनका लेगेसी थोड़ी कम इसलिए होती है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में वो अपना जो टॉप है ना वो नहीं दिखा पाया, उनको काफी टाइम लगा वहां पर जाने में। लेकिन वो एक चीज है, क्योंकि हमने बात की ना ओल्ड स्कूल सचिन का टाइम और ये वो, और ये बात सही है कि सचिन वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनको अभी मैसेज डालोगे तो उनका इमीडिएटली जवाब आएगा, बाकियों से आपके नहीं। बट रोहित एक थोड़े ओल्ड स्कूल है। मेरी यही बात, अभी कुछ समय पहले मैं वीरेंद्र सहवाग से मिला था, मैंने यही बात की,
तो वैसे लंच पे बैठे थे, मैंने कहा यार वीरू भाई आपके टाइम बेटर था, हम लोग करते थे दोस्त यारी, जब हो फ़ोन कर लो, बात कर लो, कोई खबर आए तो पूछ लो फौरन। यू नो हाउ ब्लंट ही है। उन्होंने कहा क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत होती थी, मीडिया हम कैसे हम इसलिए हम दोस्त होते थे। मैंने कहा देखो आपके लड़के तो ऐसे, बोला हाँ उनको जरूरत है ही नहीं, सोशल मीडिया है, उनको कोई मैसेज देना है तो आपके थ्रू क्यों आएंगे मेनस्ट्रीम मीडिया, वो थ्रू सोशल मीडिया ही चले जाएंगे ना। तो ये डिफरेंस देखने को मिला। और जैसे आपने कहा सचिन हो, तो मैंने कहा हाँ रोहित, यही चीज मैंने कहा रोहित इकलौता आदमी है, वो थोड़ा ओल्ड, तो उसने कहा वो हमारा ही वाला तो है आदमी, उसने तब खेलना शुरू किया था हमारे साथ ना, इसलिए वो हमारा जैसा है, वो उसी फेज में। हाँ बाकी जनरेशन क्योंकि हम भूल जाते हैं 2007 ही डेब्यूट, विराट डेब्यूट 2008, बट विराट को लोगों ने 2011 के बाद थोड़ा जानना शुरू किया, बट रोहित शर्मा तो 2007 T20 वर्ल्ड कप खेले थे, उस टाइम फ्रेम पे थे, तो वो ओल्ड स्कूल है। वक्त कम मुकाबला सख्त। आखिरी सवाल आप लोगों से, क्योंकि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान आपके ट्रैवल की बात कर रहे हैं, आप तो पहले भी आए हो मगर उसके बाद भी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्लेसेस जहाँ आप गए एंड यू लव्ड इट, मतलब लोगों का मोहब्बत तो आपने बताई, बट प्लेसेस दैट यू वेंट टू, जब और आए कोई घूमने तो उसको पता हो। हाँ ये ज्यादा जाने दीजिए, आप बताएं कहाँ जा रहे थे? स्टूडियो नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, हम एक्चुअली मैं बता रहा हूँ सवेरा, कल एक फूड स्ट्रीट गए, अनारकली बाजार 5 मिनट के लिए गए थे, बट मैं निखिल को लाहौर दिखाना चाहता था। निखिल को आपने लाहौर नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। निखिल कहानियां सारी सुनाई होंगी इन्होंने 2006 की, नहीं दिखा पा रहा, नहीं दिखा पा रहा हूँ, एंड बिकॉज 2004 में तो आप मीनारे पाकिस्तान ये अकेले देखे जा रहे हैं, कवर करने गए होंगे जब नेट्स लगते हैं। ये स्टूडियो जा रहे नहीं, मैंने देख लिया, बादशाही मस्जिद देखी, लाहौर फोर्ट देखा, मीनारे पाकिस्तान है वो देखा, डिफेंस एरिया में नहीं देखा ना, जो डिफेंस जो आपका एरिया वहां गया, वहां मेरे बच्चों को खेलते हुए एक मैच देखा, T20 का मैच, मुझे इतना मजा आया, अंडर 13 के लड़के खेल रहे थे, तो जैसे बैठे ना मैंने, आप पूछे, मेरे 2 लड़के थे, वो ओपनर तैयार हो रहे थे, वार्म अप कर रहे थे, वो गए खेलने, तो मैंने वो वार्म अप से बताया, मैंने जो मेरे साथ जो उनका ग्राउंड में बैठा था, कहते वो खब्बा है ना, ये रन बनाएगा, जबरदस्त बैट्समैन है। वो दूसरा हल्का है, वो थोड़े वो टेढ़े शॉट्स खेलेगा, वो वैसे ही हुआ, उसने राइटी ने ऐसे घुमा के मारे, वो खब्बा एकदम परफेक्ट, उसने 2 कवर ड्राइव मारी, चौका, एक स्ट्रेट ड्राइव मारी, एक ग्लांस किया, वो दिख रहा था, वो बड़ा अच्छा लगता है जब छोटे बच्चों को देखते हैं खेलते हुए। जी, वो उनका बेटा तो नहीं था? तो दिल्ली फील थोड़ा सा हुआ यहाँ, मिक्स ऑफ दिल्ली एंड अमृतसर तो है ही। मैं यही निखिल से बात करी थी कि आप जब एक जगह खड़े होते हैं, बादशाही मस्जिद और वो जो जिस तरह वो सारी चीजें हुई भी हैं, लेकिन बड़ी जैसे वो एरिया थोड़ा दिल्ली लगता है, पुरानी दिल्ली जो आप कह रहे हैं, वो उसको चांदनी चौक वाला एरिया कहते हैं, रेड फोर्ट, बिल्कुल वैसा लगता है। कुछ एरिया मुझे एक सैटेलाइट टाउन है नियर न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, उसकी तरह मुझे लगता है कई जगह ना, बिल्कुल हूबहू। किसी सोशल मीडिया यूजर ने भी मुझे कहा, मेरी भी वो फर्स्ट इंप्रेशन वही था। कभी कभी चंडीगढ़ लगता है, कभी कभी जयपुर लगता है, मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग। लेकिन आज मैंने थोड़ा टाइम निकाला है, आई वेंट फॉर सर गंगाराम, जो कि ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर, तो उनके बनाए गए कई मैंने चीजें देखी हैं, तो अमेजिंग है। चलिए जी, फ्यू मोर आवर्स टू गो आप लोगों के लिए यहाँ, एंड आई होप आप लोगों का जो है ये सफर अच्छा गुजरे, बट थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। एंड इमरान भाई, ये जबरदस्त आप फिट हो, मैं थोड़ा फिट नहीं, तो मैं यही ले जाता, इसकी तस्वीर लेके जाएंगे, एम दर्जी जिंदाबाद। आपको यही देके भेजूंगा। ये नहीं, इसमें आएंगे नहीं ना, इसीलिए तो वो ढीली वाली शर्ट आई है। बट थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी ये डिस्कशन। विद दैट सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।